दोस्तों, जय प्रकृति, जय संस्कृति। मैं हूं विनोद कुमार कोबे। वॉइस ऑफ आदिवासी चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों देखिए, जो भी सच्चे आदिवासी है, जो धर्म संक्रमित हुए हैं, वो लोगों से किसी तरह के सामाजिक व्यवहार न करें। ये आपको सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि ये लोग जो है एक प्री प्लान्ड और एक हिडन एजेंडा से आगे बढ़ते हैं। इनका कोई मकसद नहीं रहता दोस्तों, इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद रहता है, जो कन्वर्शन है। बस इसके अलावा इनका कोई भी नहीं रहता। जो पहले का है वो दूसरे को कन्वर्शन करेगा, और जो नया कन्वर्ट करेगा वो भी अगली बार किसी न किसी को कन्वर्ट करने को ही देखेगा। इनके पास किसी तरह का कुछ भी दूसरा नहीं रहता। इनका सिर्फ एक ही मकसद है, कन्वर्शन कन्वर्शन कन्वर्शन। इनका शुरू होता है, इनकी ज़िंदगी शुरू होती है कन्वर्शन से और ख़त्म भी होती है कन्वर्शन से। और रोज़ सुबह शाम प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, इस तरह से इनकी ज़िंदगी रहती है दोस्तों। तो देखो मित्रों, मैं आपको एक नहीं, मेरे इलाके में, अपने लोग तो उसमें कोई है नहीं, मगर जो दूसरे शेड्यूल्ड कास्ट वाले जो लोग हैं, जो मेरे दोस्त लोग हैं, उनके साथ आप भी थी, मैं आपको बताऊंगा। तो देखो दोस्तों, इनका मेंटल सेट कैसा रहता है। मान लो कि अपन एक सच्चे आदिवासी है और उधर वो कन्वर्टेड है। अपन एक लड़की के रिश्ते के लिए जाते हैं उनके पास, या वो लोग लड़की का रिश्ता लेकर अपने लड़के के लिए आते हैं। आने के बाद अपन सोचते हैं अरे नहीं यार, तू तो कन्वर्टेड नहीं। तो वो तो कहेंगे अरे नहीं यार, वो बहुत बड़ी पुरानी बात है, अभी नहीं जा रहे हमने धर्म छोड़ दिया और वापस हम आदिवासी इसमें आ गए बोलकर अपन को वो कहेंगे। मगर दोस्तों, अगर आप उनके कहने पर मान कर अगर चले गए, उनके साथ शादी करें, तो वो क्या करेंगे, जैसे ही शादी हो गई, जो अपने पास जो बहू, जो उनकी लड़की अपने पास आएगी, वो धीरे 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 एक मानसिक असंतुलित की तरह व्यवहार करेंगी। एक हिस्टीरिया की तरह व्यवहार करेंगे कि मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, मुझे ये लग गया, मुझे वो लग गया, मुझे शैतान लग गया। ऐसा वो अलग अलग ऐसा ढोंग करेगी। ढोंग करने के बाद आप क्या करोगे, अब अपन सीधे साधे भोले भाले फिर जाएंगे, कहीं वैद्य के पास जाएंगे, कहीं डॉक्टर्स के पास जाएंगे। डॉक्टर्स भी करेंगे अरे नहीं नहीं नहीं, सब कुछ ठीक है, ऐसा बोलेंगे। मगर वो और आएंगे और मेरे को ये हो गया, वो हो गया, ऐसा वैसा ढंग बिंग करेगी। फिर वो मायके चले जाएंगी। फिर मायके चले जाने के बाद अब अपना लड़का कौन, और उनका जमाई, वो तो जाएगा। जाने के बाद उनको बोलेंगे ऐसा वैसा कर कर पट्टी उसको पढ़ाएंगे। पट्टी पढ़ा के वो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, देखिए ये पास में चर्च है, यहाँ पर बहुत सारे लोग अच्छे हुए हैं, तो अपन को 3 नाइट्स वहाँ पर स्टे करना पड़ता है। अपन 3 रात वहाँ पर बिताएंगे, प्रार्थना करेंगे तो ये अच्छा हो सकता है बोलकर उन्होंने वो एक कैंप रहता उनका, वो कैंप की फ़ीस रहती है, वो फ़ीस लेते हैं। फिर बाद में उनको स्पेशल प्रेयर्स वहाँ पर कराए जाते हैं। 3 नाइट्स वहाँ पर सोना पड़ता है, वहीं खाना, वहीं सहना, वहीं धोना और वहीं रहना। तो 3 नाइट्स वहाँ पर गुजारना पड़ता है। तो 3 नाइट्स के लिए कुछ अमाउंट, सर्टेन अमाउंट वो लोग ले लेते हैं। लेने के बाद आपको वहाँ पर 3 नाइट्स सामूहिक प्रार्थना की तरह एक स्पेशल आपके लिए कुछ प्रार्थनाएं की जाती है। की जाने के बाद क्या हो जाता है, वो अपन ला लेते हैं। लाने के बाद वो धीरे 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 ऐसी ढोंग करेगी वो कि उसकी मानसिक स्थिति धीरे 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 बदल रही है। अब अपना लड़का है, वो समझता है साला ये 100% किरकिरी से ये रोज़ के इसके अच्छा तो है, अच्छा तो हो गया, ठीक है। फिर वो मानता है जब अच्छा ही हो रहा है तो जाने दो, इसको तो अपनाने दो। फिर वो क्या करती है, अपनी बहू वो धर्म को अपनाती है और धीरे धीरे वो प्रैक्टिस करती है। और धीरे 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 वो प्रेशर किस पर आता है, अपने लड़के के ऊपर आता है। और लड़का भी बोलता है नहीं रे पापा, इसके वजह से तो ठीक हो गया, चलो ठीक है मेरा भी ठीक होगा बोलकर वो जबरन, ये क्या यानी कि ये मेंटल टेंशन को वो सह नहीं सकता और उसके वजह से वो मजबूरन क्या हो जाता है,
वो भी धर्म को अपना लेता है। अब घर वाले रहे अपन बड़े लोग, वो बोलेंगे अरे यार अब क्या करेंगे, अब बेटे को तो मानना पड़ेगा, बेटे की बात नहीं मानेंगे तो झगड़े टंटे होंगे, मानेंगे तो अपन को भी वो कुछ भी करेंगे तो चुपचाप रहना पड़ेगा, नहीं तो अपन खुद भी उस पर क्या बोलते हैं वो कन्वर्शन हो जाना पड़ेगा। नहीं तो आखिरी में क्या हो जाता है, वो अपना संसार उधर बसा लेते हैं और अपन इधर रह जाते हैं। तो इस तरह से देखो, ये जो लोग हैं अपने बहू बेटियों को इस तरह से इन्फ्लुएंस करके अपना काम निभाते। इनका काम सिर्फ एक ही है, इनका मकसद सिर्फ एक ही है, कन्वर्शन, कन्वर्शन एंड कन्वर्शन। सो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी आप किसी के साथ रिश्ता करने जाते हैं, अपने ही सगाजनों में करने जाते हैं, तो एक बार ज़रूर देख लेना। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि जिस एरिया में, जैसे झारखंड जैसे एरिया में खूब ही यानी कि 90% जैसे कि वहाँ पर कन्वर्शंस के मामले मिलते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा परख कर कदम रखना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको मेंटली ब्लैकमेल कर कर ये लोग अपनी कहानी रचते हैं, आपको कन्वर्शन करके ही छोड़ेंगे। अगर आप नहीं मानोगे तो ये ऐसे ही नाटक करेगी, ढोंग करेगी, आपको मेंटल पीस जाने की मिलेगा ही नहीं। आप फ्रस्ट्रेशन में आ जाओगे, तनाव, मानसिक तनाव में आ जाओगे, अरे साला ये क्या हो गया, हमने क्या सोचा था और ये क्या हो गया, नहीं मुझको कुछ तो भी होगा, मुझको कुछ तो भी, मुझको कुछ तो भी होगा, मुझको कुछ तो भी। ऐसी एक हिस्टीरिया, एक मानसिक अपंग जो लोग रहते हैं वैसा वो करेगी। फिर धीरे 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 आपको एपिसोड बाय एपिसोड, एपिसोड बाय एपिसोड, एपिसोड बाय एपिसोड कन्वर्शन की ओर ले जाएगी। फिर जैसे ही कन्वर्शन आप हो गए और उसको चर्च में जाने के लिए या इधर उधर जाने के लिए अलाउ करेंगे, फिर वो एकदम से बढ़िया हो जाएंगी, खुश हो जाएंगी। फिर बाद में मायके जाएंगी, इसको जाएंगे, उसके हलते खिलते रहेंगे। आप देखेंगे तो हाँ नहीं, चमत्कार हो गया बाबा, चमत्कार हो गया। फिर क्या करोगे आप भी, अब क्या कर, मजबूरन है, नहीं करेंगे तो लड़के की ज़िंदगी ये हो जाती है। अब लड़का भी जबरन नहीं नहीं मैं नहीं धर्मांतरण नहीं करता हुआ, तो उसकी ज़िंदगी, उसका टेंशन बढ़ जाएगा, बीवी के साथ वो ठीक तरीके से रह नहीं पाएगा, जो सांसारिक सुख है वो उसको नहीं मिलेगा, उसकी टेंशन उसके साथ रहेगा। तो क्या करेगा पाप बेचारा, जो उसको भी क्या आखिर में अपने कदम पीछे लेने ही पड़ेंगे और जाकर कन्वर्शन होना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस तरह से ये लोग माइंड गेम खेलते हैं। तो इनके साथ किसी तरह का सामाजिक व्यवहार नहीं रहना चाहिए। ये एक सिर्फ धर्म का संक्रमण नहीं है, ये बहुत बड़ी बीमारी का संक्रमण है। तो इसलिए दोस्तों, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि थोड़ा कुछ भी करने से पहले थोड़ा तो ये करिए। और मेरा कहने का मतलब है कि इनको आने ही मत दो, इनको निकाल ही दो, सोशली कंप्लीट बाइकाट को इनको आने ही मत दो बाबा, इनको आने ही मत दो। बस ये एकमात्र विकल्प है, इनको आने मत दो। फिर इनका डीलिस्टिंग जो कुछ भी है वो संवैधानिक तौर पे देखा जाएगा, अपने डिमांड्स अपन रखेंगे, मगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। ये अभी फेवरेबल एटमॉस्फेयर हो रहा है, इसके लिए हर स्टेट में इसकी मांग बढ़ रही है। तो दोस्तों, आपको भी इस तरह से करना पड़े, जो सच्चे आदिवासी है वो करें। अगर दोगलेपन वाले हैं तो एंजॉय करें, नो प्रॉब्लम, नॉट एट ऑल। मगर जब आपका दिन आएगा तो आप डेफिनेटली डीलिस्टिंग हो जाओगे। तो इस तरह से आपको इनको सोशली बाइकाट करना है। और जो लड़का जो इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हो या डिग्री लेवल में पढ़ रहे हो या यूनिवर्सिटी लेवल में पढ़ रहे हो, ये किनके साथ रह रहे, क्या कर रहे, इन पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा। कहीं डिग्री में पढ़ते पढ़ते किसी के साथ प्यार हो जाएगा और वो प्यार वाली क्या धर्म संक्रमित रहेंगी तो भी आफत। तो इस तरह से अपन उनके पेरेंट है तो उनको धीरे से उन पर थोड़ा नज़र रखना ही चाहिए। और दोस्त लोग, आप लोग भी थोड़ा सा नज़र रखिए कि आपका दोस्त किसके साथ चैटिंग कर रहा है, किसके साथ क्या कर रहा है, ये भी आप रखिए। और जो यूनिवर्सिटी लेवल में जो अच्छे अच्छे लड़के पढ़ रहे हैं, जो हॉस्टल्स में रहते हैं, आश्रम स्कूल्स में रहते हैं, कॉलेजेस में रहते हैं, डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट या कोई
क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर होता है, तो जो अपने साथ है वो कौन है उसका पर भी आप ध्यान रखें। वो कौम जो है, वो मानसिकता जो है एक मीठी छुरी है, वो ऐसा रहेगा कि वो तुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा मगर धीरे धीरे आपको मेंटली एक्सप्लॉइट ज़रूर करेगा दोस्तों। तो ऐसे लोगों से के साथ रहना ही नहीं है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अपन को वो झंझट में गिरना ही नहीं है, उनके साथ रहिए ही मत, अपना अपना समूह बनाए रहिए, उनको कंप्लीटली बाइकाट कीजिए, तभी जाकर ये लोग सुधरेंगे। तो दोस्तों जाते जाते और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए ये वीडियो सभी तक पहुँचना चाहिए और सभी सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर कीजिए और एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म बनाइए जो अपन सभी जने मिलकर लड़ सकते हैं, क्योंकि ये लड़ाई जो है अपन को बहुत अच्छी तरह से मजबूत तरीके से लड़ना है और ये सफ़र भी बहुत लंबा है दोस्तों। तो फिर एक बार आप सभी को प्रकृति की जय जयकार करते हुए इन पर ध्यान रखना ज़रूरी है। धन्यवाद।